हो तो मुझसे जो भी मांगना चाहो वो मांग लो। तो उन संत ने कहा कि मित्र, अगर तुमने हमें जीवन भर मित्र माना है तो हम आपसे सिर्फ इतना ही मानते हैं कि मेरे कहने से एक बार सिर्फ राम नाम कह दो, सिर्फ एक बार। उसने कहा राम कहने से फायदा, बोले तुम फायदा मत देखो, बस एक बार मेरे कहने से राम नाम कह दो। उसने कह दिया राम, वो तो शरीर छोड़ के चला गया। स्थिति ये आई कि जब वो भी मर के गया तो ऊपर यमराज लेकर गए, बोले बहुत बड़ा पापी है ना, इसने जीवन भर नाम लिया, ना पढ़ा ना लिखा, ना गुरुओं की सेवा करी, इसको तो नरक में डालो। अब नरक में डालने की बारी आई। जैसे ही वो नरक में जाने लगा, उसे भी पता था कि नरक में जाऊंगा, पर तुरंत अचानक से भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा ये नरक में जाने योग्य नहीं है। यमराज ने कहा प्रभु, इसका पूरा बही खाता हमारे पास है, जीवन भर इसने पाप किया, कभी नाम नहीं लिया, कभी स्मरण नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया। आप कहते हो ये पापी नरक में डालने के लायक नहीं है, फिर कहां डाला जाए? बोले इसके पूरे जीवन भर में एक पुण्य है इसका। क्या? बोले इसने कुछ न किया हो पर पूरे जीवन में एक बार इसने राम कहा है। तो यमराज ने कहा महाराज, पूरे जीवन भर जो पाप करे वो एक बार राम नाम ले ले तो क्या तर जाएगा? अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, विद्यार्थी हैं आप, जैसे आपकी परीक्षाएं होती हैं, तिमाही होती है, छमाही होती है और एक वार्षिक होती है, 3 ही होती है। तिमाही परीक्षा में आप यदि हो सकता है कुछ कम अंक आए, छमाही परीक्षा में हो सकता है कुछ कम अंक आए, और जो वार्षिक परीक्षा है उसमें यदि अच्छे अंक आ जाएं तो बोलो वह पास माना जाएगा कि नहीं? पास माना जाएगा। तिमाही में थोड़े कम, इसका मतलब ये नहीं कि कम आए। तिमाही में यदि कुछ कम आए, छमाही में कुछ कम आए, और वार्षिक में यदि पूरे अंक के अनुसार, जिस अंक की पद्धति में आपने अध्यापन किया है उसमें यदि आपके परसेंटेज अच्छे आते हैं तो आप पास माने जाते हैं। भगवान ने भी कहा इसने पूरे जीवन भर पाप किया हो, पूरे जीवन भर इसने निश्चित रूप से अत्याचार किया हो, नाम न लिया हो, पर एक संत के कहने से इसने अंतिम समय में राम नाम कहा है, अब तो इसे स्वर्ग के, इसीलिए पाप का भागी नहीं, इसे स्वर्ग का भागी माना जाएगा, इसे पास माना जाएगा। एक साधु कहते थे राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। जिसने राम जी का नाम जान लिया, जिसने राम जी को जान लिया, रामश्री का तो लक्ष्य ही है। आपने तो ये पूरी एक व्यवस्था ही रघुवंशपुरम के नाम से बनाई है, और मुझे लगता है कि आप सब राम जी के राज्य में ही यहाँ अध्यापन कर रहे हैं। और राम जी के राज्य की विशेषता ये रही थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का भू नहीं व्यापा। किसी भी प्रकार से, अच्छा पढ़ाई में मन लगता है किसी का? हाथ खड़ा करके बता। मन तो साहब किसी का नहीं लगता। अच्छा, मन नहीं लगता है पर लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना। अच्छा, किस लिए लगाते हैं मन आप? गुरुजी डांटेंगे, घर में थोड़ी डांट पड़ेगी। देखो, ये विषय तो ठीक है कि गुरुजी डांटेंगे इसलिए पढ़ाई में मन लगाना है। ये विषय भी ठीक है कि पिताजी माताजी अगर अंक अच्छे नहीं आए तो वो डांटेंगे, ये भी ठीक है। परंतु सत्य बात तो ये है कि यदि आप, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती थी, शायद बच्चों में सुनी हो, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, बोलो जय श्री राम। अच्छा, खराब वाली बात याद नहीं, नवाब वाली बात याद है। तो बस निश्चित है आप सब नवाब बनेंगे, पर नवाब ऐसे न बने कि जो आप खराब हो जाएं। नवाब ऐसे बने, भगवान के नवाब बने। और भगवान के नवाब कौन? भगवान के नवाब हैं साधु संत, और साधु संत के चरणों में जो रहते हैं वो नवाबों के भी नवाब हैं। और जो साधु संतों के चरणों में रहकर भगवान की सेवा, भगवान की कथा निश्चित रूप से करते हैं, चाहे वो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी व्यवस्था के क्षेत्र में हो, आपका मन लगे ना लगे पर मन लगाया जाए। और देखो, मन लगता कभी नहीं है किसी भी स्थिति में, चाहे पढ़ाई में हो चाहे पूजा में हो, तो मन लगाने का प्रयास आप किया करो। जब भी आप पुस्तक लेकर बैठा करो। अब आपको एक बात बतावें,
सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? 5 बजे। सच बता रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, 6 बजे कौन उठता है? कोई नहीं, हालांकि 6 के बाद ही उठते हैं। अच्छा, वैसे जो परंपरा हमारे यहाँ रही है वो ब्रह्म, और ये विद्यापन क्षेत्र में जब आप विद्यार्थी हैं तो उस समय तो निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में होता है, और अब ब्रह्म मुहूर्त अपने आप बढ़ता जा रहा है। पहले 4 बजे था, फिर 5 बजे हो गया, फिर धीरे धीरे 6 बजे हो गया, और अब तो ये हो गया कि जब जागो तभी सवेरा। लोग कहते हैं जब जाग जाओ तभी ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, एक हमारे गुरु महाराज, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा, ध्यान से सुनना, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को भी कभी नहीं देख पाएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? आपके लिए तो शिक्षा ही पूजा है। एक होता है दोस्त, एक होता है यार। अच्छा, तीनों में कोई अंतर है? अच्छा, है अंतर, आपको बता दें। आज से अगर अंतर लगे तो जिनमें जो अच्छा लगे वही बनाना। मित्र का अर्थ होता है जो सुख और दुख में आपके साथ हमेशा खड़ा हो, वो मित्र है। अच्छा, यार, यार तो बेकार, यार तो वैसे ही बेकार। अच्छा, दोस्त, दोस्त का अर्थ होता है दो धन अस्त बराबर दोस्त। दो धन अस्त यानी दो 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 तब तक है, नहीं तो अस्त। जब तक दे रहे हो तब तक है, और देना बंद सो या सो जाएंगे। तो ऐसे दोस्त ना बनाओ।